बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 8 बुक 7। आज हम 7 क्लास का 8 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लंबर रूम, एक लकड़ी का कमरा। वर्ड्स टू नो, ऐसे लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आंट बाय असर्शन, द लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ हिज आंट, जो अपने आप को आंटी कहलवाने का दावा करती थी औरत, उसको कहते हैं कि असर्शन होता है दावा करना। डिप्रीविटी गुनाहगारी, डिसर्नमेंट समझदारी से या किसी को समझाने की जो एबिलिटी है, ताकत है, उसे कहते हैं। फोर्टिफाइड सबत कर लिया। टर्मिनेटेड क्राउन उगाना। गबलिन शरारती मिसचीवियस। इसी तरह से एलिमिनेशन लाइट रोशनी। इम्प्रूवियस बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना। इन अ टाइट कॉर्नर एक तंग कोने के अंदर। कीप टू हील यानी कि कीप अंडर कंट्रोल, उस पर नज़र रखो, एड़ी पर रखो, उसके ऊपर नज़र रखो, उसको अपने कंट्रोल में रखो तो कहा जाता है। एब्सटेंसी जिद। ओवर इंडल्ज इन, इंजॉय टू मच ज़रूरत से ज़्यादा। पार्टेकन हिस्सा लिया। पनिटिव मीन टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, सजा देने वाला। क्वाइंट अजीब, अट्रैक्टिव, ओल्ड फैशन, पुराने फैशन के तौर पर। रेगुलसली डिब्रेटेड, सख्ती से रोक दिया गया। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड यानी कि बहुत सख्ती से किसी चीज़ को मना कर देना। सेंटेड कहते हैं वॉक्ड इन अ लग्जरी वे, लग्जरी तरीके से चलना, टहल टहल कर चलना। सीमिंगली फ्रिवोलियस, गैर संजीदा। टेक्टिशियन कहते हैं मुहारत को, हिकमत अमली। वेंस कहाँ, यील्ड गिव इन पैदावार। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन, द चिल्ड्रन वर टू बी टेकन, बच्चों को लेकर जाना था। एज आ स्पेशल ट्रीट, एक खास ट्रीट के लिए, खास पार्टी के लिए। टू द सेट एट चेकबोरो, चेकबोरो की रेत पर। निकोलस वाज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, निकोलस जो है वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं था। ही वाज इन डिस्ग्रेस, क्योंकि वो सजा में था। ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज्ड, सिर्फ उसने उस सुबह रिफ्यूज्ड इनकार किया था। टू ईट हिज ब्रेड, खाने से अपना ब्रेड। एंड मिल्क और दूध। ऑन द सीमिंगली फेवरेस ग्राउंड, फ्रेवुलस ग्राउंड एट देयर वाज अ फ्रॉग इन इट, जब उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसने तो उसके खाने के अंदर से तो एक मेंढक निकला है। बड़ा अजीबोगरीब घिनौना किस्म का उसने ये मजाक किया कि मेरे खाने में मेंढक निकला है, लिहाजा मैं ब्रेड और मिल्क नहीं लूँगा। ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल, उसके बढ़े जो थे, अक्लमंद जो बेहतर लोग थे, हैड टोल्ड हिम, उसको कहते रहे, डेट देयर कुड नॉट पॉसिबल, ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क एंड डैट, के उसके खाने के अंदर से एक मेंढक निकल आए, ये किसी तरह से भी पॉसिबल मुमकिन नहीं है। एंड डैट, और वो। ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें मत करो। ही कंटिन्यूड, लेकिन वो करता चला गया, वो जारी रहा। नेवरथलेस, बहरहाल, टू टॉक what seemed to be nonsense and described with much detail the color and marking of the alleged frog. alleged frog के मुबैना मेंढक यानी कि उसने उसकी मार्किंग और कलर के उसके इस तरह का उसका रंग है और इस तरह के उस पर निशानात हैं। यहाँ तक ये चीज़ बता दी कि निकला ही निकला है मेंढक मेरे खाने के अंदर से, लिहाजा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, इसका जो ड्रामाई सीन इस वाक़े का, हादसे का हुआ, वाज दैट देयर रियली वाज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, जब उसने बेसन के अंदर से वो फ्रॉग उठाकर दिखाया कि ये देखें, ये निकला है उसके अंदर से, मिल्क और ब्रेड के अंदर से। ही हैड पुट इट
देयर हिमसेल्फ, ये उसने खुद ही डाला था, खुद ही बेसन में रखा था. सो ही फेल्ट इंटाइटल्ड, वो महसूस कर रहा था, टू नो, और वो जानता था, समथिंग अबाउट इट, हर चीज़ के मुतालिक वो जानता था. वो क्या चाहता था कि इससे बड़ों की जो इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, वो करना चाहता था. द साइन ऑफ टेकिंग अ फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन, जो गुनाह था कि इस तरह से कि फ्रॉग को आप पकड़ के ले आए बाग में से, एंड पुटिंग इट इनटू अ बाउल, और उसको बाउल के अंदर डाल दें, ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, जिसके अंदर ब्रेड और मिल्क हो उसके अंदर आप डाल लें. वाज डिस्कस्ड अ ग्रेट लेंथ, ये मामला फ्रॉग वाला ये बहुत लंबी ग्रेट लेंथ, इसकी ये तफसील से डिस्कस होता गया, इसकी लंबाई जो है बढ़ती गई, ये बातें काफ़ी ज़्यादा होती गई, मतलब ये है. बट द फैक्ट दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट, जो हकीकत थी वो बिल्कुल वाजिया थी. इन द होल अफेयर, इस तमाम अफेयर की जो हकीकत थी वो बिल्कुल क्लियर थी. एज इट प्रेजेंटेड इट सेल्फ टू द माइंड ऑफ, जो कि निकोलस के माइंड में चल रही थी, जो उसकी हकीकत थी वो उसको पता था. वाज दैट द ओल्डर एंड वाइजर एंड द बेटर पीपल, जो उसके बड़े हैं, अक्लमंद और बेहतर लोग हैं, हैड बीन प्रूव्ड टू बी परफाउंडली रॉन्ग, कि उनको वो गलत साबित कर सके किसी भी तरह की प्लानिंग करके, फ्रॉग को पकड़ के ला के बेसन में रख के या बाउल में डाल के बड़ों को वो गलत साबित करना चाहता था. यू सेड देयर कुडंट पॉसिबल, आपने कहा कि ये मुमकिन नहीं है. बी अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, कि मेरे मिल्क और ब्रेड से मेंढक निकला है. देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड, ये है वो मेंढक जो कि था मेरे ब्रेड एंड मिल्क के अंदर. ही रिपीटेड, उसने फिर वही बात रिपीट की कि नहीं नहीं निकला ही है, हर हाल में निकला है, ये जो मेंढक पड़ा है ये ब्रेड और मिल्क के अंदर से ही मैंने निकाला है. विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टेक्नीशियन, कि वो एक स्किल्ड जो मुहारत रखता है, बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन जो होता है वो अपने काम के अंदर उसकी मुहारत होती है, वो एक माहिर की तरह अपनी बात को बयान कर रहा था कि उसके अंदर वो जो बात कह रहा है वो सच ही सच है. हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड, यानी वो हर हाल में अपनी बात मनवाने के लिए तैयार था और ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने वो ज़मीन से उठाया या गार्डन से लिया है. वो कहता नहीं नहीं ये निकला ही निकला है. सो हिज बॉय कज़न, घर में मौजूद इसका बॉय कज़न जो था, एंड गर्ल कज़न और लड़की कज़न, एंड हिज क्वाइट अन इंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर, और उसका छोटा भाई जिसको वो कभी भी पसंद नहीं करता था, वर टू बी टेकन टू जगबोरो सेंड्स दैट आफ्टरनून. उसकी बॉय कज़न और गर्ल कज़न और उसका छोटा भाई जिसको वो पसंद नहीं करता था, वो जगबोरो पार्क में उस दोपहर जा रहे थे. एंड ही वॉज टू स्टे एट होम, और उसको घर रहना था, घर पर स्टे करना था. हिज कज़न्स आंट हु इंसिस्टेड, जो उसकी कज़न आंट थी, उसने क्या किया, उसको इंसिस्ट किया, फोर्स किया, इन स्टाइलिंग हर सेल्फ हिज आंट आल्सो, जो कि अपने आप को आंटी कहने वाले का दावा करती थी. हैजिटली इन्वेंटेड टू जगबोरो एक्सपीडिशन, उन्होंने क्या किया, बैठे बिठाए एक मुहिम तैयार कर ली कि हम जगबोरो जा रहे हैं. इन ऑर्डर टू इम्प्रेस करने के लिए, किसको, निकोलस को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने एक मुहिम बना ली. To impress on Nicholas the delights that he had justly fortified by his disgraceful conduct, कि जो उसने बदतमीजी की थी किस पर, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, नाश्ते की टेबल पर जो उसने मनगढ़ंत बात बनाई थी और उस पर वो कायम रहा, उस वजह से ये मुहिम तैयार हुई कि उसको छोड़कर जाएंगे और बाकी सब बच्चे जो हैं वो जगबोरो पार्क में वहाँ जाएंगे, सैंड पर, समुद्र के किनारे. इट वॉज हर हैबिट, ये उसकी आंटी की आदत थी. व्हेनेवर वन ऑफ द चिल्ड्रन, जबकि एक बच्चा, फेल फ्रॉम ग्रेस, बदतमीजी करता, टू improve something of a festival nature from which the offender would be rigorously departed. If all the children signed, एक बच्चा बदतमीजी करता तो दूसरे सब बच्चों को लेकर जाया जाता. अगर सब बच्चे बदतमीजी करते collectively मिलकर, they were suddenly informed, उनको अचानक इन्फॉर्म किया जाता, ऑफ आ सर्कस, एक सर्कस के बारे में, इन आ नेबरिंग टाउन, के हमसाया टाउन के अंदर, आ सर्कस ऑफ अनराइवल्ड
merit बेमिसल merit to which but for their depravity they would have been taken that very day। यानी कि अगर तमाम बच्चों ने कलेक्टिवली मिलकर कोई गुनाह किया होता या कोई शरारत की होती तो इन्हें अचानक पड़ोसी शहर में एक सर्कस की इतला मिलती, एक बेमिसाल मेरिट का सर्कस जिसमें इनकी बदहाली की वजह से इन्हें इसी दिन ले जाया जाता कि एक बच्चे को जिसने शरारत की है उसको सजा दी जा सके। A few distant tears were looked for on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived। जब मुहिम की रवानगी का लम्हा आया तो निकोलस की तरफ से चंद मुहज़्ज़ब आंसू तलाश किए गए। As a matter of fact, दर हकीकत, however, ताहम, all the crying was done by his girl, तमाम जो काम थे वो डन हुए उस लड़की गर्ल cousin who scraped her knee, जिसने अपना घुटना क्या किया था, स्क्रैप्ड कर लिया था, छिलवा लिया था, rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in। जिसने तमाम जो था वो लड़की कज़न ने ये सारी बातें वगैरह की, जिसने अपने घुटने को गाड़ी में जब वो बैठने लगी वो ऊपर जब चढ़ रही थी, जब वो अंदर घुस रही थी तो क्या हुआ, उसके घुटने पे चोट आ गई, उसका घुटना छिल गया। हाउ शी डिड हाउ, अब वो कहता है इसने कैसे किया। सेट कहा निकोलस ने चेयरफुली खुशी के साथ। एज द पार्टी ड्रोव ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट्स दैट शुड हैव कैरेक्टराइज्ड इट, इसने कहा, निकोलस ने खुश दिली से कहा कि उसने ये बात कि उसने कही है कि वो कैसे कर सकती है या इसने कैसे किया। खुश दिली से वो कहता है कि इसकी जो ये पार्टी है ये बगैर उसके ऊंच नीच के इसमें कौन सा किरदार है, कहाँ चली गई है ये पार्टी, क्या खसूसियत रखती है, क्या खूबी है इस पार्टी की। shall soon get over that said the self-styled aunt, उस खुद से आंटी कहलवाने वाली जो औरत है, सेल्फ स्टाइल्ड आंट है, जल्द ही वो उस पर काबू पा लेगी। उसने खुद साख्ता खाला जो है वो जल्द ही इस पर काबू पा लेगी। इट विल बी आ ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग, ये एक बहुत अच्छा दोपहर होगा रेसिंग, रेस लगाने के लिए। अबाउट ओवर दोज ब्यूटिफुल सैंड्स, जहाँ वो रेत के ऊपर, खूबसूरत रेत के ऊपर रेस लगाएंगे। हाउ दे विल इंजॉय देमसेल्व्स, कितना मज़ा आने वाला है, वो खूब मज़े करेंगे। बॉबी वॉन्ट इंजॉय हिमसेल्फ मच, बॉबी जो है वो इंजॉय नहीं कर सकेगा या बहुत इंजॉय नहीं कर सकेगा। एंड ही वॉन्ट रेस मच इधर, और वो रेस भी नहीं लगा सकेगा। सेड कहा निकोलस ने विद आ ग्रिम चकल, यानी कि चकल कहते हैं मुंह बनाकर, उसने खूब सख्त कह के लगाते हुए कहा कि बॉबी जो है वो एंजॉय नहीं कर सकेगा, ना ही ज़्यादा लुत्फ उठा सकेगा, ना ही ज़्यादा दौड़ेगा। हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, उसके जो जूते हैं वो उसे तकलीफ़ दे रहे हैं। दे आर टू टाइट, वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। वाई डिडंट ही टेल मी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। दे वर हर्टिंग, कि वो उसको तकलीफ दे रहे हैं। आज द आंट, आंटी ने कहा। ही टोल्ड यू ट्विस, उसने 2 बार आपको कहा है। बट यू वर नॉट लिसनिंग, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं। यू ऑफन डोंट लिसन, आप कभी नहीं सुनती। व्हेन वी टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, जब हम आपको ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो आप कभी नहीं सुनती। यू आर नॉट टू गो इन टू द घूसबरी गार्डन, उसने दोबारा कहा कि घूसबरी गार्डन में आप नहीं जा सकोगे। सेड द आंट, आंटी ने कहा। चेंजिंग द सब्जेक्ट, बात को बदलते हुए आंटी ने कहा कि तुम घूसबरी गार्डन में नहीं जा सकोगे। बच्चे एंजॉय करें ना करें, तुम बातों को इधर उधर ना पलटाओ। वाई नॉट, क्यों नहीं। डिमांडेड निकोलस ने इतराज़ करते हुए कहा, मुतालबा करते हुए कहा कि क्यों नहीं। बिकॉज, क्योंकि। यू आर इन डिस्ग्रेस, तुम सज़ा में हो। सेड द आंट, आंटी ने कहा। लॉफ्टीली,
गरूर या तकब्बर वाले अंदाज में उस आंटी ने कहा। खाला ने बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि तुम सजा में हो। Nicholas felt perfectly capable of being in disgrace and in gooseberry garden at the same moment. Nicholas ने एक ही लम्हे में बेइज्जती और घूसबरी के बाग में रहने के खुद को उसने कहा कि नहीं मैं इस काबिल हूँ, मैं जाऊँगा। बिल्कुल काबिल महसूस किया कि मैं इस काबिल हूँ। His face took on an expression. उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन थे किस चीज़ के? ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टेंसी, जिद के, एक मुसलसल पक्की जिद के। उसके चेहरे पर काफ़ी जिद के तासुरात थे। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साबित था। टू हिज आंट, उसकी आंटी को ये बात बिल्कुल यकीन से वो कह सकती थी। डैट ही वॉज डिटर्मिनेंट, ये जो बात करता है उसका बहुत पक्का है। टू गेट इन टू द घूसबेरी गार्डन, only as she remarked to herself, because I have told him he is not true. इसको वाज़िया था कि वो घूसबरी के बाग में जाने के लिए पुरअज़म है, जैसे कि उसने खुद से कहा, मैंने इसे बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। नाउ अब द घूसबेरी गार्डन हैड टू डोर्स, घूसबेरी गार्डन के दो दरवाजे थे। बाय विच इट माइट बी एंटर्ड, जिनसे अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक, लेकिन एक छोटा आदमी जिस तरह के निकोलस कुड स्लिप इन देयर, अगर वो अंदर चला जाता, स्लिप हो जाता, ही कुड डिसअपियर, वो गायब हो सकता था। फ्रॉम व्यू एम द मास्किंग ग्रोथ ऑफ आर्टिचक्स, रास्पबेरी कैन्स एंड फ्रूट बशीज, वहाँ पर आर्टिचक्स थे, रास्पबेरी कैन्स थे और फ्रूट वाली झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उसमें गायब हो सकता था। द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू डैट आफ्टरनून, उस दोपहर आंटी के पास और भी करने के कुछ काम थे। बट शी स्पेंट, लेकिन उसने गुजारा एन आवर और टू, एक दो घंटे गुजारे in tribal garden operations among flowers, weeds and shrubberies, whence she could keep a watchful eye on the two doors that lead to the forbidden paradise. के वहाँ पर आंटी ने बाग के अंदर जो छोटे मोटे काम थे वो करते हुए 2 या 1 घंटा गुजारे और सख्त नज़र रखी निकोलस के ऊपर कि वो कहीं उस बाग में चलाना चाहे। शी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज, ये चंद ख्यालात की औरत थी। विद एमिनेंस पावर ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिनमें इत्तेकाज़ की बेपनाह ताकतें थी। निकोलस मेड 1 or 2 ट्रिप इन टू द फ्रंट गार्डन, निकोलस ने सामने वाले बाग में 1 या 2 दौरे किए। रिगलिंग हिज वे टुवर्ड्स 1 or other ऑफ द डोर्स, के एक या दूसरे दरवाजे की तरफ अपना रास्ता क्या किया, घुमाया। बट नेवर, लेकिन नहीं हो सका, एबल फॉर अ मोमेंट टू अवेट द आंट्स वॉचफुल आई, कि वो क्या कर सके, कड़ी आंख से बचकर वहाँ जा सके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत ये है, ही हैड नो इंटेंशन, उसको कोई इंटेंशन नहीं थी, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। ऑफ ट्राइंग टू गेट इन टू द घूसबेरी गार्डन, कि वो कोशिश करे कि घूसबेरी गार्डन में चला जाए, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। बट लेकिन ही वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों था? That his aunt should believe that he had, क्योंकि उसकी आंटी को यकीन था कि वो वहाँ जाएगा ही जाएगा। दर हकीकत इसका घूसबेरी बाग में जाने की कोशिश का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इसके लिए इंतहाई आसान था कि इसकी खाला को यकीन हो जाए कि वो उसके पास है। इट वॉज अ बिलीफ, ये एक अकीदा था, बिलीफ था। डैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज्ड सेंट्री ड्यूटी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून, ये एक अकीदा था जो उसे दोपहर के साथ ज़्यादातर हिस्से तक खुद साख्ता सेंट्री ड्यूटी पर रखेगा। हैविंग थ्रोली कन्फर्म्ड एंड फोर्टिफाइड हर सस्पेशन, उसने अपना क्या किया, अपना शक जो है वो बरकरार रखा। निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस एंड रैपिडली पुट इनटू एक्सिक्यूशन अ प्लान ऑफ एक्शन दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन। निकोलस वापस घर में घुस गया
और तेजी से कार्रवाई को अंजाम देने लगा। यानी कि अच्छी तरह से तस्दीक करने और शकूक व शुबात को मजबूत करने के बाद, यानी कि उसने वहां उसको पहले मजबूत किया, फिर क्या हुआ, वो अपनी कार्रवाई, एक अपना जो उसका काम था, कारनामा था, उसको अंजाम देने लगा। बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन द लाइब्रेरी में कुर्सी पर खड़े होकर, वन कुड रीच अ शेल्फ ऑन विच ले अ फैट। क्या किया, लाइब्रेरी में कुर्सी पर खड़े होकर कोई एक शेल्फ तक पहुंच सकता था जिस पर क्या थी, एक मोटी इंपॉर्टेंट अहम लुकिंग की नजर आने वाली, मोटी ताजी नजर आने वाली एक चाबी पड़ी थी। द की वॉज एज इंपॉर्टेंट, चाबी उतनी ही अहम थी, एज इट लुक, जितनी के वो नजर आ रही थी। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर। ये इसलिए था कि चाबी, वो कहते इतनी ही ज़रूरी थी जितनी के वो नज़र आ रही थी। ये वो आला था जिसने लंबर रूम के इसरार को महफूज किया हुआ था, जिसने सिर्फ लंबर रूम ऐसा कमरा था जहाँ पर बच्चों को इनको नहीं जाने दिया जाता था। विच ओपन अ वे ओनली फॉर आंट्स, जो कि सिर्फ ओपन होता आंटियों के लिए, एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन, और मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए। द की टर्न्ड स्टिफली इन द लॉक, चाबी ज़रा मुश्किल से घूमी लॉक में, बट इट टर्न्ड, लेकिन उससे क्या हुआ, ताला खुल गया। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खोला। द निकोलस वाज इन एन अननोन लैंड, एक अनजानी सरजमीन पर था। कंपेयर्ड विद विच आ घूसबरी गार्डन वाज आ स्टिल डिलाइट, इसके मुकाबले में उसको घूसबरी गार्डन एक पुरानी दावत, एक बासी खुशी महसूस हुई। ऑफन एंड ऑफन निकोलस हैड pictured to himself what the lumber room might be like, that region that was so carefully sealed from youthful eyes and concerning which no question were ever answered. अक्सर औकात, यानी कि अक्सर और अक्सर निकोलस ने खुद से तस्वीर कशी की थी कि ये लंबर रूम जो लकड़ी का कमरा है कैसा हो सकता है। कभी इस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया था और इसको यूथफुल आई से, नौजवानों की आंखों से बंद रखा गया था। कोई इस बारे में सवाल नहीं करता था, अगर कोई सवाल करे तो उसका कोई जवाब नहीं देता था। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशन इन द फर्स्ट प्लेस, जो इसकी अब पहली जगह है वो इसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरी। इट वॉज लार्ज एंड डिमली लाइट, वहाँ एक बड़ी हल्की सी मध्यम सी रोशनी थी। वन हाई विंडो, एक बड़ी खिड़की थी। ओपनिंग, जो कि खुल रही थी, ऑन द फॉरबिडन गार्डन, एक बड़े से बाग में। बीइंग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि सिर्फ रोशनी का एक जरिया थी, उसके अलावा उस कमरे में कोई रोशनी कहीं से नहीं आती थी। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जो जगह थी, इट वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ अनअमेजन्ड ट्रेजर्स, दूसरी जगह जो थी वो एक अनअमेजन, जिसका कभी तखय्युल ना किया हो, इस तरह के ख़जाने की जगह थी। द आंट बाय असर्शन, खाला का दावा करवाने वाली, वाज वन ऑफ दोज पीपल हु थिंक डैट थिंग्स स्पॉइल्ड बाय यूज, जो कि ये समझती थी कि चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाती हैं। एंड कंसाइन देम टू डस्ट एंड डंप, जिनको यानी कि बिल्कुल उसके हवाले, नमी और डस्ट के हवाले कर दिया जाए, फेंक दिया जाए या रख दिया जाए, लेकिन इस्तेमाल ना किया जाए। बाय वे ऑफ प्रिजर्विंग देम, ये उसके पास चीज़ों को प्रिजर्व करने का, उनकी हिफाजत करने का या उनको स्टोर करने का अच्छा तरीका था कि यूज़ नहीं करना कि ख़राब ना हो जाएं, लेकिन उन पर नमी और डस्ट पड़ती रहे। द हाउस वाज रेदर बेयर एंड चेयरलेस, घर जो था वो यानी कि इसका बेयर का मतलब ऐसे नंगा होता है, यानी कि अजीब सा था। बट हियर देयर वर वंडरफुल थिंग्स, लेकिन यहाँ पर बहुत वंडरफुल थिंग्स थी, हैरान कर देने वाली चीज़ें थी। फॉर द आई टू फेस्ट ऑन, के दिलचस्प चीज़ें जो आंखों को अच्छी लग रही थी, वो वाली चीज़ें यहाँ मौजूद थी। फर्स्ट, पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वाज अ पीस ऑफ फ्रेम्ड टेपेस्ट्री, सबसे पहले उसको एक टेपेस्ट्री का पीस मिला, टुकड़ा मिला। डैट वाज एविडेंटली मीन्ड टू बी अ फायर स्क्रीन, ये अमूमन फायर स्क्रीन पर इस्तेमाल होता होगा। टू निकोलस इट वाज अ लिविंग ब्रीथिंग स्टोरी। ही सैट डाउन ऑन अ रोल ऑफ
हैंगिंग्स। निकोलस के लिए ये एक जिंदा सांस लेने वाली कहानी थी। वो फांसी के एक रोल पर बैठ गया, ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर बिनथ अ लेयर ऑफ डस्ट, जो कि एक मट्टी की लहर के नीचे, वो एक यानी कि धूल की तह के नीचे शानदार रंगों में चमक रहा था। एंड टुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर, और वो वहाँ उस टेपेस्ट्री तस्वीर की तमाम तफसीलात हासिल करने लगा। आ मैन, एक आदमी, ड्रेस्ड इन द हंटिंग कस्टम्स ऑफ सम रिमोट पीरियड, हैड जस्ट शूट अ स्टैग विद एन एरो। एक आदमी जो किसी दरवाजे के दूर दराज के शिकार के लिबास में मलबूस था, अभी एक तीर से हिरन मारा था तीर के साथ। इट कुड नॉट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट शूट, ये कोई मुश्किल शूट नहीं था, बिकॉज क्योंकि द स्टैग वाज ओनली, बारहसिंगा जो था, 1 or 2 पेसेस अवे फ्रॉम हिम, के उससे वो ज़्यादा दूर नहीं था, करीब ही था। इन द thickly growing vegetation that the picture suggested, it would not have been difficult to creep up to a feeding stag, and the 2 spotted dogs that were springing forward to join in the chase and evidently been trained to heel it, कि उस पर सख्त नज़र रखे। The arrow was discharged, यानी कि वो कहता है कि वो ज़्यादा फासले पर नहीं था। घनी बढ़ती हुई पौधों में कि तस्वीर ने तजवीज़ किया कि खाना खिलाने वाले हिरन तक रेंगना मुश्किल नहीं होगा, और 2 धब्बों वाले कुत्ते जो कि पीछा करने में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वाज़िया तौर पर जो ट्रेंड किए गए थे, जिनको तरबियत दी गई थी, वो क्या, जैसे ही तीर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, खारिज होगा, जाएगा, तो वो क्या करेंगे, उसके पीछे शिकार को पकड़ने के लिए भाग पड़ेंगे। द पार्ट ऑफ द पिक्चर वाज सिंपल, जो तस्वीर का हिस्सा था वो वॉज सिंपल, सादा था। इफ़, अगर, इंटरेस्टिंग, अगर वो दिलचस्प था। बट डिड द हंट्समैन सी, लेकिन क्या शिकारी ने देखा। व्हाट निकोलस सा, जो कि निकोलस ने क्या देखा। डेट 4 ग्लोपिंग वॉल्व्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन, के 4 जो हैं सरपट दौड़ते हुए भेड़िए वो इसकी तरफ आ रहे हैं। थ्रो द वुड, लकड़ी से। देयर माइट बी मोर, एंड ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन 4 ऑफ देम, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हिडन बिहाइंड द ट्रीज, जो कि दरख्तों के पीछे छुपे हुए होंगे। एंड इन एनी केस वुड द मैन एंड हिज डॉग्स बी एबल टू कॉप विद द 4 वॉल्व्स इफ दे मेड एन अटैक। अब वो कहता है कि ये 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी, और क्या किसी सूरत में आदमी और इनके कुत्ते चारों भेड़ियों से निपट सकेंगे अगर वो इन पर हमला कर दें, अटैक कर दें। द मैन हैड ओनली, आदमी के पास थे सिर्फ 2 एरोज, 2 तीर, लेफ्ट इन हिज, जो कि आदमी के पास सिर्फ 2 तीर रह गए थे। क्वेवर, कांपना, एंड ही माइट मिस विद 1 or both of them, अगर इनमें से एक या दोनों मिस हो जाएं। All one knew about his skill in shooting was that he could hit a large stag at a ridiculously short range, यानी कि वो बिल शूटिंग में उसकी महारत के बारे में सभी जानते थे कि वो मुसक्काखेज़ हद तक मुख्तसर फासले पर एक बड़ा हिरन मार सकता है। निकोलस sat for many golden minutes, जो निकोलस था वो बहुत सारे जो गोल्डन मिनट, कीमती वक्त जो उसका था, वो बैठा रहा। रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सीन, ही वॉज इंक्लाइंड टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग्स वर इन अ टाइट कॉर्नर। निकोलस मंजर के इम्कानात को घूमते हुए कई सुनहरे मिनटों तक बैठा रहा। वो सोचने पर माइल था कि आदमी और इसके कुत्ते एक तंग कोने में हैं, बट there were other objects of delight and interest claiming his instant attention, लेकिन इसकी फौरी तवज्जो का दावा करने वाले खुशी और दिलचस्पी की दूसरी चीज़ें भी थीं। There were quaint twisted candlesticks, यहाँ पर एक मुड़ी हुई मोमबत्तियाँ थी। In the shape of snake, यानी कि ये अजीब बटी हुई मोमबत्तियाँ सांप की शक्ल में थी। एंड अ टी पॉट, और एक
चाय का बर्तन, फैशन लाइक अ चाइना डक, चाइना की बतख की तरह का एक चाय का बर्तन था। How dull and shapeless the nursery teapot seemed in comparison। जब उसने मुकाबला किया, कंपेयर किया, इसके मुकाबले में नर्सरी की चाय की बर्तन कितनी फीकी और बेशक्ल लग रही थी। And there was a curved stand wood box packed tight with aromatic cotton wool, and between the layers of cotton wool were little brass figures, hump-necked bulls and peacocks and goblins, delightful to see and to handle। और वहाँ एक खुदी हुई संदल की लकड़ी का डब्बा था जिसमें जो खुशबूदार रुई से भरा हुआ था, और रुई की तहों के दरमियान पित्तल की छोटी छोटी शक्लें, कोहान की गर्दन वाले बैल और मोर और गोबलिन थे जो देखने में बहुत यानी कि हैंडल यानी कि संभालने में या देखने में बहुत खुशनुमा लग रहे थे, बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। लेस प्रोमिसिंग इन अपीयरेंस, ज़ाहिरी शक्ल में कम उम्मीद, वॉज आ लार्ज स्क्वायर बुक, एक बड़ी मुरब्बा शक्ल की किताब थी, विद प्लेन ब्लैक कवर्स, जिसके ऊपर स्याह रंग के कवर चढ़े हुए थे। निकोलस पीप्ड इनटू इट, निकोलस ने अंदर झांका, एंड बिहोल्ड इट वाज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, ये भरी हुई थी रंग बिरंगे परिंदों की तस्वीरों से। एंड सच बर्ड्स, और ये परिंदे ऐसे थे, इन द गार्डन, बाग में, ये परिंदों की रंगीन तस्वीरों से भरी हुई थी और परिंदे ऐसे थे जैसे बाग में। एंड इन द लेंस व्हेन he went for a walk, Nicholas came across a few birds, of which the largest were on occasional magpie or wood pigeon. Here were herons and bustards, toucans, ibises, golden pheasants, titter, a whole portrait gallery of undreamed of creatures। निकोलस को जो चंद परिंदे मिले, इनमें सबसे बड़े कभी कभार जो मैगपाई या लकड़ी के कबूतर, यहाँ बगला और बस्टर्स, ठोकन, आईबीसीज, गोल्डन फेजेंट एंड ख्वाबिदा मखलूक की एक पूरी पोर्ट्रेट गैलरी थी। एंड और एज ही वाज एडमायरिंग द कलरिंग ऑफ द मैंड्रिन डक एंड assigning a life history to it, the voice of his aunt, उसकी आंटी की आवाज़ आती है। यानी कि जब वो ये खूबसूरत रंगों की वो तारीफ़ कर रहा था, उनको तारीफ़ दे रहा था, तो क्या हुआ, घुसभरी गार्डन के अंदर से आंटी की आवाज़ आई। शूटिंग हिज नेम, जो कि चिल्ला रही थी, बोल रही थी चीख चीख कर, नेम केम फ्रॉम द घूसबरी गार्डन आउटसाइड, के घूसबरी गार्डन की तरफ से उसकी आंटी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। शी हैड ग्रोन सस्पिशियस एट हीज लॉन्ग डिसअपेरेंस, उसकी बहुत देर तक गायब रहने की वजह से उनके जहन में एक शक पैदा हुआ। एंड हैड लेप्ट टू द कंक्लूजन, और वो इस नतीजे पर पहुंची, दैट ही हैड क्लाइम्ड ओवर द वॉल, के वो यानी कि दीवार फैलांग गया है या दीवार के रास्ते चला गया है। शी वॉज नाउ एंगेज्ड इन एनर्जेटिक एंड रेथर होपलेस सर्च फॉर हिम अमंग द आर्टिचोक्स एंड रास्पबेरी कैन्स। यानी कि हुआ ऐसे कि वो इसकी तवील गुमशुदगी पर मशगूल हो गई और इस नतीजे पर पहुंची कि वो दीवार पर चढ़ गया था, और अब क्या है, रसभरी कैन और इसके दरमियान पुरजोश और मायूस हो चुकी थी। मुख्तलिफ तरह की वो क्या सराइयाँ कर रही थी और तलाश किए जा रही थी कि वो कहीं भी मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो घुसपरी गार्डन में था ही नहीं। निकोलस निकोलस, शी स्क्रीम्ड, उसने चीख कर कहा, निकोलस निकोलस, यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस, कि तुम्हें इसने फ़ौरन बाहर आना है। वो कह रही है कि तुम्हें फ़ौरन बाहर आओ या फ़ौरन मेरे पास आओ। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड देयर,
आई कैन सी यू ऑल द टाइम। वहाँ छुपने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको हर वक्त देख रही हूँ। इट वॉज प्रोबेबली, ये था शायद, द फर्स्ट टाइम, एक पहला मौका या पहली बार ऐसा हुआ, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों में, डेट एनी वन हैड स्माइल्ड इन डेट लंबर रूम, कि उस लकड़ी के कमरे के अंदर, उस लंबर रूम के अंदर कोई मुस्कुराया था। वो कौन मुस्कुराया था? वो था निकोलस। प्रेजेंटली द एंग्री रेपिटेशन ऑफ निकोलस नेम गेव अवे टू अ श्रिक। जो उसके नाम की रेपुटेशन थी कि गुस्से से नाम लेने की वो तकरार थी, तकरार ने एक चीख और किसी के जल्दी आने की पुकार का रास्ता दिया। एंड अ क्राई फॉर समबडी टू कम क्विकली, कि जल्दी से आओ। निकोलस शट द बुक, निकोलस ने किताब को बंद किया। रिस्टोर्ड इट केयरफुली, और उसको वैसे ही रख दिया एहतियात के साथ। टू इट्स प्लेस इन अ कॉर्नर, कोने में जहाँ उसकी जगह बनी हुई थी, जहाँ पर वो पड़ी थी, एहतियात से वैसे ही वहाँ ही रख दिया। एंड शूक सम डस्ट फ्रॉम अ नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर ओवर इट, और उसने इसे एहतियात में कोने में रख दिया और पड़ोसी अखबारों के ढेर में कुछ मट्टी उसके ऊपर झाड़ दी। यानी कि उसने बहुत चालाकी से ये काम किया कि जो पास अखबार पड़े थे वो थोड़ी सी मट्टी भी ऊपर डाल दी कि कहीं आंटी को इस बात का इल्म ना हो जाए कि वो इस रूम के अंदर था या ये बुक उसने उठाई है, कि ऐसा लगे कि उस पर धूल मट्टी पड़ी हुई है तो किसी ने उसको टच नहीं किया। देन ही क्रेप्ट फ्रॉम द रूम, जैसे ही वो रिंग कर कमरे से बाहर निकला। लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक किया। एंड रिप्लेस द की, और रिप्लेस किया चाबी को एग्जैक्टली, बिल्कुल वहाँ पर, वेयर ही हैड फाउंड इट, जहाँ से वो चाबी मिली थी वहीं पर उसको अच्छी तरह से रिप्लेस कर दिया। हिज aunt was still calling, उसकी आंटी मुसलसल आवाजें दे रही थी। his name, उसका नाम लिए जा रही थी। when he sauntered into the front garden, के वो सामने वाले बाग में दाखिल हुआ। who's calling, कौन बुला रहा है? he asked, उसने कहा। me came the answer from the other side of the wall, वॉल के, दीवार के दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं बुला रही हूँ। डोंट यू हेयर मी, तुम मुझे सुन नहीं रहे? आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू इन अ घुसबरी गार्डन, मैं तुम्हें घुसबरी गार्डन में देख रही थी, तलाश कर रही थी। एंड आई हैव स्लिप्ड इनटू द रेन वाटर टैंक, और मैं रेन वाटर टैंक के अंदर स्लिप हो गई हूँ, लकीली, खुशकिस्मती से। देयर्स नो वाटर इन इट, उसमें पानी नहीं है। बट द साइड्स आर स्लिपरी, लेकिन उसकी इर्द गिर्द की जो जगह है, साइड्स हैं, वो है स्लिपरी, फिसलन वाली हैं। एंड आई के नॉट गेट आउट, मैं उसमें से निकल नहीं सकती। फेच द लिटिल लेडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री, चेरी ट्री के नीचे से सीढ़ी लेकर आओ। आई वॉज टोल्ड आई वॉज नॉट टू गो इन टू द घुसबरी गार्डन, आपने ही शायद मुझे कहा था। और वो उसका जवाब देखें कितनी चालाकी से वो आगे से बात बनाता है कि आपने तो कहा था कि तुम घुसबरी गार्डन में नहीं जा सकते या नहीं आ सकते। सेट निकोलस प्रॉम्प्टली, जल्दी से उसने जवाब दिया, फौरी कहा कि आपने तो कहा था कि तुम घुसबरी गार्डन में नहीं जा सकते। आई टोल्ड यू नॉट टू, एंड नाउ, मैंने ही कहा था कि नहीं जाओगे या नहीं जा सकते, और अब आई टेल यू, मैं कह रही हूँ, डेट यू में, कि तुम जाओ, कि तुम आओ उस गार्डन के अंदर। केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, रेन वाटर टैंक के अंदर से आवाज़ आई। रेदर इम्पेशेंटली, बेसब्री से आवाज़ आई वाटर टैंक के अंदर से। योर वॉइस डज नॉट साउंड लाइक आंट्स, तुम्हारी आवाज़ आंटी की आवाज़ जैसी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्शन किया है, एतराज़ किया है निकोलस ने। यू मे बी द इवल वन टेम्पटिंग मी, तुम शैतान हो सकते हो जो कि मुझे वर्गला रहे हो। टू बी डिसोबीडियंट, नाफरमान, इस पर कि तुम नाफरमान बनो, तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं आंटी की बात ना मानूं, तुम शैतान हो, तुम आंटी नहीं हो। आंट ऑफन टेल मी डैट द इवल वन टेम्प्ट्स मी, अक्सर आंटी कहती हैं कि शैतान तुम्हें वर्गलाता है। एंड डैट आई ऑलवेज येल्ड, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू येल्ड, कि तुम हमेशा उसकी पैदावार बन जाते हो, उसको फॉलो कर लेते हो, लेकिन आज मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा, आपकी पैदावार नहीं बनने वाला। डोंट टॉक नॉनसेंस, इंसान बनो, शरारतों की तरह या नॉनसेंस की तरह बात मत करो। सेट द प्रिजनर, प्रिजनर अब कौन है? कैदी है जो वाटर टैंक के अंदर है। इन द टैंक,
कैदी कहता है गो एंड फेच द लेडर, जाओ और लेडर लेकर आओ, सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, अच्छा फिर चाय के साथ स्ट्रॉबेरी का जैम मिलेगा। आस्क्ड, कहा निकोलस इनोसेंटली, निकोलस ने मासूमियत से कहा फिर चाय के साथ जैम मिलेगा। सर्टेनली देयर विल बी, जी जी मिलेगा। सेड द आंट, आंटी ने कहा। प्राइवेटली रिसॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन ऑफ इट, यानी कि लेकिन उसको यकीन था कि नहीं मिलेगा। नाउ आई नो डैट यू आर, अब मुझे पता चला है, यू आर द इवल वन, तुम शैतान ही हो, एंड नॉट आंट, ना के आंटी। शॉटेड निकोलस ग्लेफुली, निकोलस ने फतह का जश्न मनाते हुए ये बात कही। व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम येस्टरडे, जब गुजरी हुई कल हमने स्ट्रॉबेरी जैम की बात की थी आंटी से। शी सेड, उन्होंने कहा था, देयर वॉज नॉट एनी, कि ख़त्म हो गया है, नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ। देयर आर 4 जार्स, 4 जार पड़े हुए हैं, 4 बोतलें पड़ी हुई हैं। ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड, स्टोर कबर्ड के अंदर। बिकॉज, क्योंकि आई लुक्ड, क्योंकि मैंने उनको देखा है। एंड ऑफ कोर्स यू नो, और ऑफ कोर्स आप जानते हो, इट्स देयर बट शी डजंट, बिकॉज शी सेड देयर वॉज नॉट एनी। आंटी ने तो कहा था कि बिल्कुल भी नहीं है, अब वो देगी नहीं अगर हुआ भी तो, लेकिन वो वैसे ही कह रही है। ओ डिवल, ओ शैतान, यू हैव सोल्ड योर सोल्ड, तुमने बेच दिया अपने आप को, योर सेल्फ, अपने आप को। देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बीइंग एबल टू टॉक एन आंट एज दो वन वर टॉकिंग टू द इवल वन। ये एक अच्छा तरीका था, यानी कि खाला से बात करने के काबिल होने में ऐशो इशरत का एक मामूली एहसास था, जैसे कोई शैतान से बात कर रहा हो। बट लेकिन निकोलस न्यू, निकोलस जानता था, विद चाइल्डिश discernment that such luxuries were not to be overindulged in. He walked nicely away, यानी कि लेकिन वो जानता था कि बचकाना समझदारी के साथ वो जानता था कि ऐसी ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं है। वो शोर मचाते हुए चला गया। एंड इट वाज द किचन मेड, ये एक किचन मेड थी, बावर्ची खाने में काम करने वाली नुकरानी थी। इन सर्च ऑफ पार्सले, जो कि पार्सले की तलाश में आई थी। हु इवेंचुअली रेस्क्यू, उसने क्या किया, रेस्क्यू किया, बचाया। द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, आंटी को रेन वाटर टैंक से निकाला, रेस्क्यू किया, जो कि पार्सले की तलाश में वहां आई थी। टी दैट इवनिंग वाज पार्टेकन ऑफ इन अ फेयरसम साइलेंस, इस शाम की चाय एक खौफनाक खामोशी में पी गई। द tide had been at its highest when the children had arrived at Jogboro Cove. जब बच्चे जोगबोरो को पहुंचे थे तो लहर अपने अरूज पर थी। So there had been no sand to play on. वहां पर खेलने के लिए कोई रेत नहीं थी। A circumstance that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition. और ऐसी हालत में खाला ने अपनी ताज़ीज़ी मुहिम को मुनज़्ज़म करने के लिए यानी कि जल्दबाजी की, जल्दबाजी में नज़रअंदाज कर दिया। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज बूट्स हैड डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट ऑन हिज टेम्पर द होल ऑफ द आफ्टरनून। उसके जो बॉबी के बूट थे वो इतने टाइट थे, जूते की तंगी ने पूरी दोपहर उसके मिजाज पर तबागुन असर डाला। एंड ऑल टुगेदर द चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बीन सेड टू हैव एंजॉयड देमसेल्व्स। और यानी कि जूते की वजह से और कुछ उस वाक़े की वजह से, कुछ उनके अपने मिजाज की वजह से क्या हुआ, कुछ भी मज़ा नहीं आया। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे खुद से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। द आंट मेंटेन्ड द फ्रोजन मिनट्स ऑफ वन हु हैज़ सफर्ड अनडिग्निफाइड एंड अनमेरिटेड डिटेंशन इन अ रेन वाटर टैंक फॉर 35 मिनट्स। खाला जो बारिश के पानी के टैंक में 35 मिनट तक यानी कि नज़रबंदी का शिकार हुई थी, वो अपनी खामोशी को उन्होंने बरकरार रखा। एज फार निकोलस ही टू, जहाँ तक कि निकोलस का तल्लुक था, वह साइलेंट, वो भी खामोश था। इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, जो कि वो बहुत कुछ सोच रहा था, यानी कि अपने जज्बे, वो भी खामोश था। इस जज्बे में इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। इट वॉज जस्ट पॉसिबल, इसने सोचा कि बिल्कुल ऐसा यानी कि मुमकिन था
ही कंसिडर्ड डेट द हंट्समैन वुड एस्केप, के वो जो शिकारी था वो अपने शिकारियों के साथ फरार हो जाए। विद हिज हंट्स वाइल द वॉल्व्स feasted on the stricken stag, कि इसने सोचा कि बिल्कुल मुमकिन है कि शिकारी अपने शिकारियों के साथ फरार हो जाए, एस्केप कर जाए, जब भेड़िए मारे हुए हिरन पर खाना खा रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।